अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में शुगर वाले मरीज़ के लिए एक अच्छी खबर ये है कि ब्रोकली, आपने अक्सर इसका नाम भी सुना है या आप इसकी तस्वीर भी देख रहे हैं। ये गोभी की तरह की एक सब्ज़ी होती है। तो इसके बारे में जो एक स्टडी की गई कि इसका एक्सट्रैक्ट जो होता है, स्प्राउट्स क्या होते हैं, एक तो गोभी होती है और एक स्प्राउट्स होते हैं कि जब इसको उगाया जाता है तो उस वक़्त इसकी जो कोंपलें यानी निकलती हैं, इब्तदाई हालत होती है, तो उनके ऊपर एक स्टडी की गई कि उनका जो एक्सट्रैक्ट लोगों को दिया गया जिनको प्री डायबिटीज़ थी। प्री डायबिटीज़ क्या होती है कि जब आपको आपका जो ब्लड शुगर का लेवल है वो इतना ज़्यादा भी ना हो कि लोग आपको कहें कि आपको शुगर है। मसलन अगर किसी का HbA1c 6.4% से ज़्यादा हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि उसको तो पूरी शुगर है, लेकिन जब उसका HbA1c जो 3 महीने का शुगर का टेस्ट होता है वो 5.7 से 6.4% के दरमियान हो, तो इसको हम कहते हैं ये प्री डायबिटीज़ है कि नॉर्मल भी नहीं है लेकिन शुगर भी नहीं है। इसी तरह से नाश्ते के बगैर अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल जो है 100 और 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो हम कहते हैं ये प्री डायबिटीज़ है। किसी का खाने के बाद का जो रैंडम ब्लड शुगर जिसको हम कहते हैं अगर वो 140 और 180 या 200 के दरमियान रहे तो तब भी प्री डायबिटीज़ है। तो इन लोगों को चुना गया। इनके तकरीबन 89 लोग थे, 90 के करीब ये लोग थे। इनकी उम्रें थी 35 साल से लेके 75 ईयर्स तक, और इनको फिर दो ग्रुपों में तकसीम करके एक ग्रुप को दिया गया वो एक्सट्रैक्ट जो ब्रोकली से लिया गया था। ब्रोकली अब आपको नज़र आ जाती है मार्केट में। पहले पाकिस्तान में ये कम मिलती थी, लेकिन जैसे जैसे हेल्थ के ऊपर लोग वीडियोस बनाते हैं तो दोस्तों को पता चलता है, ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़, वज़न जिनका ज़्यादा होता है उनको या फैटी लीवर के मरीज़ों को, कि ब्रोकली बहुत काम की चीज़ है। तो इसलिए अब आपको पाकिस्तान में भी मार्केट्स में मिल जाती है और आपको भी मांगना चाहिए, मार्केट वालों को बताना चाहिए जिधर से आप सब्ज़ी लाते हैं कि ब्रोकली को वो चाहेंगे तो ज़ाहिर है कि आपको मुहैया कर देंगे। तो एक ग्रुप को ब्रोकली का ये एक्सट्रैक्ट दिया गया और दूसरा जो ग्रुप है उसको नॉर्मल रूटीन का खाना दिया गया, लेकिन बाकी दोनों की फ़िज़िकल एक्टिविटी और रूटीन के अपने वो काम करते रहे। तो स्टडी के बाद कुछ अरसे के बाद जब जायज़ा लिया गया तो हैरानकुन बात सामने आई, और ये जो स्टडी है ये नेचर माइक्रोबायोलॉजी में शाया हुई है। आप गूगल पे लिख के कि नेचर माइक्रोबायोलॉजी ब्रोकली स्टडी प्री डायबिटीज़ लिखेंगे तो आपको डायरेक्टली वो उस स्टडी तक ले जाएगा। तो उसमें शाया हुई है, पता चला कि जो प्री डायबिटीज़ के वो लोग, वो मरीज़ के जो ब्रोकली के इस एक्सट्रैक्ट को इस्तेमाल कर रहे थे, ब्रोकली स्प्राउट्स के, तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ। उनकी शुगर का कंट्रोल काफ़ी बेहतर हो गया और वो प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ की तरफ जाने का अमल उनका रुक गया, और उनको पहले से जो वज़न ज़्यादा था उसमें भी कमी आई। इसी तरह से अगर उनको फैटी लीवर का था इशू, उसमें भी बेहतरी आई। तो ये तकरीबन 3 महीने के बाद, यानी ये जायज़ा लिया गया था इस चीज़ को देने के बाद, तो जिसके बाद फिर साइंटिस्ट जो हैं वो इस नतीजे पे पहुँचे कि क्योंकि ब्रोकली के अंदर सल्फोराफेन कंपाउंड्स होते हैं, और ये वही कंपाउंड है, आपको पता है गोभी वगैरह पे भी हम बात करते रहते हैं कि सल्फोराफेन जो होता है, सल्फोराफेन जो होता है वो किस किस सब्ज़ी में होता है, किस किस चीज़ में होता है, वो आप ख़ुद भी देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। तो ब्रोकली के अंदर मौजूद ये जो कंपाउंड होता है, तो इसके अंदर ये सलाहियत है कि ये जो शुगर का लेवल है उसको किस तरह कम करती है कि उसको इस्तेमाल में ज़्यादा लाता है हमारा जिस्म, इंसुलिन के काम करने की सलाहियत बेहतर हो जाती है, उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपकी शुगर का कंट्रोल बेहतर हो जाता है। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इस स्टडी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि आपका बेहतरीन तरीका क्या है ब्रोकली को इस्तेमाल करने का कि जिससे शुगर के मरीज़ों को फ़ायदा होता है। देखिए, ब्रोकली को आप लाएं, उसके बाद धोने के बाद आपने इसको काट देना है। ब्रोकली सब्ज़ी की अब मैं बात कर रहा हूँ जिसकी ये तस्वीर दोबारा मैं आपको दिखा दूँ। काट के इसको 40 मिनट के लिए आप पड़ा रहने दें ताकि जो सल्फोराफेन है वो एक्टिव कंपाउंड में तब्दील हो जाए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते और आप डायरेक्टली इसको कुकिंग शुरू कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि सल्फोराफेन एक्टिवेशन में मसला होता है और फिर आपको इतना फ़ायदा नहीं होता। जब 40 मिनट ये पड़ी रहती है उसके बाद आप इसको बॉयल करें, आप इसको स्टीम करें। अक्सर जगहों पे इसको बॉयल करके इस्तेमाल किया जाता है और बहुत मज़े की चीज़ है, बहुत लोग इसको एंजॉय करते हैं, सैलड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फिलिंग इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, फाइबर इसके अंदर है, एंटीऑक्सीडेंट है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। तो 40 मिनट पड़ा रहने दें, उसके बाद अगर आप इसको स्टीम करेंगे, इसको बॉयल करेंगे और इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके शुगर के मरीज़ों को तो ख़ास तौर पर ये बहुत फ़ायदा देगा। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियोज़ आपको पता मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।